टेंजेंट क्या होता है बच्चों? टेंजेंट एक कर्व को जस्ट टच करती हुई लाइन जाती है तो उसे टेंजेंट कहते हैं, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर मैं परपेंडिकुलर बना दूं तो ये नॉर्मल होता है। दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज टेंजेंट, ठीक है। और कर्व हमारे पास है, कर्व है मेरे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या ध्यान रखनी है, जस्ट अ मिनट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या ध्यान रखनी है, एक छोटा सा फॉर्मूला जो हमने 11th क्लास में देखा था, इक्वेशन ऑफ लाइन का। इक्वेशन ऑफ लाइन होती है बेटा, एक पॉइंट हमें दिया जाता है x1 y1 और हमें पॉइंट दिया जाता है, सॉरी एक पॉइंट हमें दिया जाता है x1 y1 और स्लोप हमें दिया जाता है m। मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो एक फॉर्मूला याद कर लो, y माइनस y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट x माइनस x1। ये हमारा फॉर्मूला है। क्या है लाइन का, इक्वेशन का फॉर्मूला? ये लाइन कैन बी टेंजेंट और नॉर्मल दोनों हो सकती है। y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब हमें क्या करना है, ये x1 y1 कौन से पॉइंट होते हैं? ये x1 y1 ये वाले पॉइंट होते हैं, ये x1 हो गया, ये y, ठीक है। अब ये टेंजेंट पे भी लाई कर रहा है और नॉर्मल पे भी लाई कर रहा है। हमें मेन निकालना होता है ये m, m इज द स्लोप, m क्या है यहाँ पर, स्लोप है। और m अगर आपको टेंजेंट का निकालना है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा dy बाय dx, दैट इज f डैश x। यानी अगर इस कर्व को डिफरेंशिएट कर दोगे तो तुम्हारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाय dx आ जाएगा। और यहीं पर अगर आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है तो -1 बाय dy बाय dx आएगा। तो ये स्लोप निकालने के बाद स्लोप के अंदर वैल्यू पुट कर दो, x1 y1 में वैल्यू पुट कर दो। टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए तो स्लोप ऑफ टेंजेंट यूज होगा, नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए तो स्लोप ऑफ नॉर्मल यूज होगा। बस यही है छोटा सा कॉन्सेप्ट, इसके बेस पे ही पूरी एक्सरसाइज है तुम्हारी 6.4 एक्सरसाइज, 6.3 एक्सरसाइज। 6.3 एक्सरसाइज में टेंजेंट नॉर्मल के हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो बेसिक से जो क्वेश्चंस हैं, 3-4 जो डिफरेंट टाइप्स के हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो इसको भी थोड़ा ध्यान से देखिए। 6.4 एक्सरसाइज, सॉरी 6.3, क्या बोल रहा हूँ। जैसे एक सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शायद मैंने मार्क नहीं करवाया है, 6.3 का क्वेश्चन नंबर 20। इसमें आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, पॉइंट आपको दे रखा है, कर्व आपको दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट a m स्क्वायर कॉमा a m क्यूब फॉर द कर्व a y स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब। ध्यान से समझना, ये है आपका 6.3 क्वेश्चन नंबर 20। मेरे पास पॉइंट है, मेरे पास a m स्क्वायर कॉमा a m क्यूब, दिस इज द गिवन पॉइंट। और कर्व है मेरे पास a y स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब। तो मुझे इस कर्व पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। कैसे मैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालूंगा, सारे बच्चे थोड़ा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो पॉइंट आपके पास, आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए क्या करना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -1/dy/dx। तो पहले dy/dx निकालना पड़ेगा, तो dy/dx निकालना, a कांस्टेंट y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy/dx दैट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो यहां से dy/dx कितना आएगा हमारे पास, इट विल बी 3x स्क्वायर अपॉन
2ay, ठीक है। तो दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर यहीं पर अगर आप स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालोगे तो क्या आएगा, दैट इज -1/dy/dx। तो यह आ जाएगा -2ay अपॉन 3x², -2ay अपॉन 3x²। अब ये स्लोप ऑफ नॉर्मल हमें इस पॉइंट पे निकालना। तो एट am², am³ स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा, दैट इज m क्या आ जाएगा, -2a y की वैल्यू क्या है मेरे पास, am³ अपॉन 3x²। 3x की वैल्यू क्या है, am², इसका होल स्क्वायर। तो दिस इज हाउ हमने स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाला। चलिए, तो m कितना आ गया मेरे पास, देखो -2a² m³ अपॉन 3a² m⁴। यहां पर ये वाला m, फिर आप देखो यहां पर भी m हो रहा है, यहां पर भी m हो रहा है, तो यहां पर आप m कैपिटल M ले लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी m तो हमारे पास यूज हो रहा है। यहाँ पे कितना आ गया कैपिटल M मेरे पास, ये मेरे पास आ रहा है, और यहाँ पे इस वाले से ये कट जाएगा तो -2/3 ऑफ m। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विल बिकम y - y1 इज इक्वल टू m -2/3m ब्रैकेट x - x1 यानी am²। तो इतना छोड़ दो, दिस इज योर आंसर। वैसे अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेना चाहो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हो। कितना आ जाएगा, 3my माइनस ये से मल्टीप्लाई 3a m⁴ -2 इज इक्वल टू -2x फिर प्लस 2am²। तो इस पूरे को भी इधर ले आओ तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3my माइनस 3am⁴ माइनस 2am² दैट इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाला। तो बच्चों, मैं स्टार्टिंग से तुम लोगों से बोलता था कि ये टॉपिक बहुत आसान है, तो अब तुम लोगों को वास्तव में समझ में आ रहा होगा कि यार ये वास्तव में टॉपिक बहुत आसान है। कुछ भी नहीं करना है हमें जो हमने 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था इक्वेशन ऑफ लाइन का, वो यूज करना है। बस 12th में क्या चीज यूज हुई है, 12th में यूज हुआ है स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए डिफरेंशिएट करना है किसी कर्व को, स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए -1 में जो डिफरेंशिएशन आया उसको यूज करना है, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हमें पुट अप करना है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन आई होप से सबको क्लियर हो गया होगा। एक दो इसके जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं करवा देता हूँ। इसके अलावा हम ले लेते हैं एक क्वेश्चन नंबर 23। बार बार ये जहन में आता है कि यार थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर भी 23 एक बार करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है प्रूव दैट दो कर्व आपके पास हैं x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड xy इज इक्वल टू k। ये दोनों कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पे कट कर रहे हैं अगर 8k² इज इक्वल टू 1। दो कर्व होंगे, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड xy इज इक्वल टू k। ये दोनों राइट एंगल पे कट कर रहे हैं, यानी कि दो कर्व राइट एंगल पे कट कर रहे हैं, पहला कर्व दूसरा कर्व, दोनों राइट एंगल पे कट करने का मतलब क्या है कि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो ये आपकी टेंजेंट बनेगी ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब क्या है, ये कर्व 1 था और ये कर्व 2 था, ठीक है। कर्व 1 और कर्व 2 पे एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम देखें तो जो टेंजेंट आएंगी वो परपेंडिकुलर है, और अगर दो टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है इट मींस अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है।
इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज इक्वल टू -1। ये हमें पता है, तो हमें यही प्रूव करना है कि इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ जाए। और गिवन क्या है, और ये भी गिवन है कि 8k² इज इक्वल टू 1। 8k² 1, ये भी आपको दे रखा है। ठीक है, जरा एक बार इन सबका यूज करके मैं इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 प्रूव करूंगा। सारे बच्चे थोड़ा ध्यान से देखेंगे कैसे होगा। क्या आसान सा क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है पर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको पता है बच्चों कि अगर आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट या स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको निकालना पड़ेगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि आपको पता है, जो भी मैंने आपको बताया है कि अगर आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट या नॉर्मल निकालना है तो आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाले पॉइंट पुट अप करना, तो यानी आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना पड़ेगा। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं? इन दोनों कर्व को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालते, लिखेंगे फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट, फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट्स। ये कर्व 1, ये कर्व 2 है ना। पुट 1 इन 2, 1 को मैं 2 में पुट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? y² इंटू y इज इक्वल टू k, y³ इज इक्वल टू k, तो y इज इक्वल टू k की पावर 1/3 है ना। अब ये जो y की वैल्यू k की पावर 1/3 आई है, इसको 1 में पुट कर दो, पुट इन 1, तो x आ जाएगा मेरे पास y² यानी कि इसका स्क्वायर आ जाएगा k की पावर 2/3। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर x की वैल्यू x, y, दैट इज k की पावर 2/3, k की पावर 1/3। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं? अब मैं ये कर रहा हूं कि पहले यहां से स्लोप निकालता हूं m1, यहां से स्लोप निकालता हूं m2, और m1 m2 में दोनों वैल्यू पुट अप करूंगा और उनका प्रोडक्ट निकालता हूं। देखते हैं जरा क्या है। नाउ फ्रॉम कर्व 1, फ्रॉम 1 x इज इक्वल टू y स्क्वायर था, डिफरेंशिएट कर दो, x का डेरिवेटिव 1, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy by dx, so dy by dx will be what? That is 1/2y। तो dy by dx at x, y यानी कि k की पावर 2/3, k की पावर 1/3, दैट इज इक्वल टू 1/2y। तो y की वैल्यू पुट अप कर दो, 1/2y की वैल्यू क्या? k की पावर 1/3। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। नाउ फ्रॉम सेकंड कर्व, अब मैं सेकंड कर्व ले लेता हूं, काफी बच्चों को नहीं दिख रहा होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आ रहा है, जस्ट समझिए। लाइट रिफ्लेक्ट ही कर रही है थोड़ी सी, चलो कोई एडजस्ट करो। फ्रॉम कर्व सेकंड कर्व में ले रहा हूं, तो ये है मेरे पास xy इज इक्वल टू k। नाउ डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ, x सेम y का डेरिवेटिव dy by dx, फिर प्लस y सेम x का डेरिवेटिव 1, k का डेरिवेटिव 0, तो dy by dx में से कितना आ जाएगा? दैट इज -y by x। फिर dy by dx ये मेरे पास कितना आएगा? अच्छा, ये मेरे पास, इसको m1 मान लो, है ना, ये मेरे पास m1 आ जाएगा, इसको मानो इक्वेशन 3। यहां से m2 आएगा मेरे पास, कैसे? वैल्यू पुट कर दो, k की पावर 2/3, k की पावर 1/3, दैट इज इक्वल टू माइनस y की वैल्यू है k की पावर 1/3 अपॉन x की वैल्यू है k की पावर 2/3, तो इट विल बिकम पावर माइनस हो जाएगी, तो माइनस k की पावर 1/3 माइनस 2/3, अगेन इट इज -1/3। so let's suppose this is your m2, ये आ गई फोर्थ इक्वेशन। अब हमें क्या प्रूव करना है कि ये दोनों के दोनों स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, है ना।
अगर स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा तो इससे पता चल जाएगा ना कि दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो जरा m1 into m2 निकालो। नाउ m1 into m1 कितना है 1/2 k की पावर 1/3 और m2 कितना है माइनस k की पावर -1/3। तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस बाहर माइनस ऊपर 2 k की पावर 1/3 और ये भी नीचे k की पावर 1/3, तो k की पावर 2/3। ठीक है, अब आपको पता है यार यहाँ पे 8k² 1 था, लिखेंगे बट 8k² 1 है तो k² 1/3 आ जाएगा। तो k² यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो -1/2 इसको लिख सकते हो k² इसकी पावर 1/3, तो k² की वैल्यू पुट अप कर दीजिए। तो m1 into m2 इज इक्वल टू -1/2 k² की वैल्यू है 1/8 इसकी पावर 1/3। 1/8 1/8 की पावर 1/3 क्या आ जाएगा 1/2 आएगा, ये कैंसिल आउट हो रहा है, आंसर -1 आ गया। इट मींस व्हाट ही कर्व्स आर intersecting चलिए कोई नहीं, स्क्रीनशॉट लेने दो, स्क्रीनशॉट में ले लेता हूँ। आई होप ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। प्लीज कंफर्म करेंगे क्या ये क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है। प्लीज बच्चों कंफर्म करेंगे। हाँ वैसे होना चाहिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। जब हमने फर्स्ट टाइम करा था उस समय बहुत मुश्किल क्वेश्चन रहा करा था अपने टाइम पर। यस, जब हमने फर्स्ट टाइम करा था तब ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन हमें लगा था, बट अब ये इतना मुश्किल नहीं है, अब ये आसान ही है भाई। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का यस, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं मैक्सिमम मिनिमम पे जाता हूँ। सॉरी क्या बोल रहा हूँ आज मैं, टेंजेंट नॉर्मल का एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, देन वी विल मूव टू मैक्सिमम। क्या हुआ, कहाँ चले गए बाकी बच्चे? आता है क्या इन बच्चों को मैक्सिमम मिनिमम? क्लास के बीच में से चले जाते हैं, ये बच्चों की गंदी आदत है। एटलीस्ट पूछ तो लिया करो, या पहले बोल दिया करो कि सर 1 घंटे के लिए आएंगे। 2 बैच को मर्ज करने की यही पीछे रीजन था, 6 बजे करने का यही रीजन था कि मैं एटलीस्ट आप लोगों को 2 घंटे तो दे सकूं, है ना, ताकि मैक्सिमम टॉपिक कवर हो सके। पहले क्या हो रहा था बेटा, मैं 6 से 7 में जो टॉपिक पढ़ा रहा था वही सेम टॉपिक मुझे 8 से 9 में करवाना पड़ता था, तो इतनी एफिशिएंसी नहीं आ पा रही थी। बट जब से मैंने दोनों बैच को मर्ज कर दिया तब से हो क्या रहा है कि मैं ज्यादा टॉपिक कवर करवा पा रहा हूं, तो इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा टाइम भी तुम लोगों को दे पा रहा हूँ। अदरवाइज 1 घंटे की जहाँ पे बाउंडेशन थी वहां पर दिक्कत ही ज्यादा आ रही है और तुम लोगों की फिर क्लास के बीच में से चले जाते हो, कितना बुरा लगता है। चलो फिर कोई बात नहीं। तो एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मिसलेनियस का मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन दिया था, काफी बच्चों ने गलत करा है वो।
मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद फिर मैं नया टॉपिक पे जाऊंगा, मैक्सिमम मिनिमम पे। मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 4। मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों क्या कह रहा है। ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है टू द कर्व x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 1, थोड़ा कर्व क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। हाँ बेटा चलो ठीक है, पंखा नहीं चला, चलिए। तो क्वेश्चन है मेरे पास x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, हमें नॉर्मल निकालनी है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पासिंग थ्रू 1, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पासिंग थ्रू 1, हमें 1, 2 से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है। कैसे निकालेंगे सारे बच्चे थोड़ा ध्यान देना। पहले इसको एक फिगर से समझते हैं। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y क्या है, वैसे फिगर इज नॉट नेसेसरी, फिगर इंपॉर्टेंट नहीं है बनाना। चलिए क्लियर है सबको, बिल्कुल क्लियर है, फिगर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्स स्क्वायर है तो वाई एक्सिस के लॉन्ग बनेगा, है ना। हमें एक नॉर्मल बनानी है, नॉर्मल किसी भी पॉइंट पे हो सकती है, हमें नहीं पता किस पॉइंट पे बताना। तो लेट्स सपोज ये वाला पॉइंट मैं h k मानता हूं, दिस इज h k। तो इस वाले पॉइंट पे हमें नॉर्मल बनानी है, ये नॉर्मल है। दिस नॉर्मल इज पासिंग थ्रू द पॉइंट, यहां पर कोई पॉइंट है, ये 1, 2 है। काफी बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत इंटरप्रेट करा और उन्होंने माना कि 1, 2 पे ही हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, ऐसा नहीं है। ये जो पॉइंट है ये कोई और है, नॉर्मल उस पॉइंट से पास कर। कैसे करेंगे, लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज m। सबसे पहले स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल, स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकाल। तो पहले इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। 2x इज इक्वल टू 4 इंटू वाई का डेरिवेटिव दैट इज dy बाई dx, ठीक है। फिर dy बाई dx की वैल्यू निकालेंगे हम, तो dy बाई dx क्या आ जाएगा, दैट इज x बाई 2। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा, दैट इज -1 बाई dy बाई dx, दैट इज -2 बाई x। हमें किस पॉइंट पे निकालना है, हमें निकालना है एट h कॉमा के। तो m आ जाएगा मेरे पास -2 डिवाइडेड बाय x। ये तो इस वाली लाइन का स्लोप आ, बट ये स्लोप निकालने का एक और तरीका भी है। स्लोप निकालने का एक और तरीका क्या है बच्चों, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए लाइन का स्लोप हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे ये भी देख लेते हैं। बट स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारा कैसे निकल सकता है, y2 माइनस y1 k -2 अपॉन x2 माइनस x1। हम दो पॉइंट का स्लोप ऐसे भी तो निकालते हैं, ये भी m आ गया, दिस इज योर इक्वेशन 2। भाई ये भी स्लोप है, ये भी स्लोप है, दोनों के दोनों स्लोप है, तो बोथ मस्ट बी सेम। तो है ना, ये 1 ले लेते हैं, फ्रॉम 1 and 2 मेरे पास क्या आ रहा है, -2 बाय h इज इक्वल टू k -2 अपॉन h -1। नाउ वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई बोथ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आ जाएगा -2h प्लस 2 इज इक्वल टू kh -2h, ठीक है। चलिए, तो -2h से -2h गया, बिल्कुल ठीक है, कट रहा है ना, -2h से -2h, k -2 अपॉन h -1, ये m आ गया, और ये -2 बाय x था, बिल्कुल ठीक है। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -2h प्लस 2 इज इक्वल टू kh -2h, -2h से -2h किया, तो यहां से मेरे पास बिल्कुल कट रहा है। यहां से मेरे पास देखो क्या आ रहा है, यहां से मेरे पास आ रहा है k इज इक्वल टू, k की वैल्यू निकाल, k इज इक्वल टू 2 बाय h, ठीक है। ये मेरे पास एक रिलेशन आ गया, बट आपको पता है ये h कॉमा के इस कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा, लिखेंगे बट
h comma k must satisfy x square is equal to 4y, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह h पुट कर दो, y की जगह k पुट कर दो, h स्क्वायर इज इक्वल टू 4 के आ गया, है ना। यहां से भी k की वैल्यू निकाल दो, तो यहां से k कितना आ जाएगा, h स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये थर्ड आ गया और ये फोर्थ आ गया, है ना। तो थर्ड को फोर्थ के बराबर इक्वेट कर देते हैं क्योंकि दोनों में दोनों k की वैल्यू है। तो व्हाट वी हैव, वी हैव k इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 बाय h है और यहाँ पे k इज इक्वल टू h स्क्वायर बाय, तो 2 बाय h इज इक्वल टू h स्क्वायर बाय 4, तो h क्यूब इज इक्वल टू 8, तो h की वैल्यू आ गई 2। अब इसको बेटा पुट कर दो आप इन 3 में, मैं अगर 3 में पुट कर दूंगा आई विल गेट द वैल्यू ऑफ k आ जाएगा 2 बाय 2, तो k इज इक्वल टू 1, है ना। तो मेरे पास अब स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल दैट इज m, ये m आ गया मेरे पास -2 बाय h, यानी -2 बाय h, और h की वैल्यू कितनी थी, इज 2, तो m आ गया -1। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगा फिर मेरे पास, दैट इज y minus y1 is equal to mx minus x1, तो y minus y1 is what, y1 जो मेरे पास पॉइंट आया है, k की वैल्यू k 1 है, और m minus 1, फिर x minus x1 is 2, y minus 1 is equal to minus x plus 2, इसको इधर ले आओ, x plus y minus 3 is equal to 0. This is your required equation of normal. I hope this is clear to each and everyone. तो इस तरीके से बच्चों मेरा टेंजेंट एंड नॉर्मल का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म होता है। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा टेंजेंट नॉर्मल का कॉन्सेप्ट। स्टिल अगर किसी को डाउट है तो वो बताएंगे, और कोई अगर डाउट, कोई क्वेश्चन नहीं हुआ तो आप मुझसे पूछ सकते हो, एनीबॉडी। टेंजेंट नॉर्मल का कोई भी क्वेश्चन जो आप लोगों से नहीं हुआ, चैट टू एवरीवन में डाल सकते हो आप लोग, और क्लियर है तो वो भी डाल दीजिए, सब क्लियर हो गया चैट टू एवरीवन में, कोई डाउट नहीं है तो। फिर मैक्सिमम मिनिमम में करवाता हूँ भाई, क्लियर है, वेरी गुड। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बेटा वही मैं कवर करवा रहा हूँ, सारे नहीं करवा रहा हूँ, सारे मैंने तुम्हें ऑलरेडी दिए हुए करने के लिए। उसके लिए अगर कोई डाउट आता है तो आप मेरी पीडीएफ भी रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने ऑलमोस्ट 2-3 डिफरेंट टाइप की करवा दी है। अच्छा, एक दो चीजें और ध्यान रखना है आपको, अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है तो वहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होता है, तो वो स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 पुट करके एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा। और अगर कोई लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है तो वहां पे स्लोप ऑफ नॉर्मल 0 पुट कर सकते हो। चलिए मैक्सिमम मिनिमम में आ रहा हूँ, चलिए विद इन 7 और 8 मिनट हम दोबारा लॉग आउट कर जाएंगे, प्लीज लॉग इन कर लीजिएगा। अगली जो है आधे घंटे और पढ़ाऊंगा, आधे घंटे की क्लास बहुत क्रूशियल है। तो मैक्सिमम मिनिमम कैसे करते हैं जरा सारे बच्चे थोड़ा ध्यान से देखेंगे, कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, पहली बात तो यार सिंपल वर्ड प्रॉब्लम आएगी, क्वेश्चन हमारे जो है सिंपल वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है जो आएंगे, अगर आएंगे तो। अदरवाइज तुम्हें कैसे क्वेश्चन, सिचुएशन बेस्ड जो क्वेश्चन थे वो आएंगे, तो वो और आसान हो जाता है। तो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन कैसे होंगे वो भी देख लेंगे। सबसे पहले बेटा आप एक फंक्शन बनाते हो जो इंफॉर्मेशन आपको गिवन होती है इसकी हेल्प से। क्या बोलते थे, पढ़ा लेते? अच्छा ठीक है। तो जो इंफॉर्मेशन आपको गिवन होती है उसकी हेल्प से आप एक फंक्शन बनाओगे वन वेरिएबल की टर्म में। वन वेरिएबल मतलब आपको वन वेरिएबल की टर्म्स का मतलब क्या होता है ये भी समझ लेते हैं बेटा। जब आप क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन के अंदर कहीं पर कुछ कीवर्ड्स होंगे, लाइक मैक्सिमम, मिनिमम, जहां पर जो ये कीवर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, जिस चीज के आगे कीवर्ड दिखाई दे रहे हैं उसको आपको प्रूफ करना होता है। मैक्सिमम मिनिमम जहां पर है वो आपको प्रूफ करना होगा।
और जहां गिवन वर्ड आ जाए, जहां गिवन आएगा बच्चों, दैट मीन्स वो कांस्टेंट है। गिवन अगर है तो दैट मीन्स वो कांस्टेंट है। दे दो बैठ दो, या तो लेकर नहीं आनी चाहिए। हाँ, तो जो चीज गिवन होती है उसका हमें यूज करना है सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए। इस चीज का हमें ध्यान रखना है बच्चों। और सिंगल वेरिएबल में जैसे ही फंक्शन आएगा तब आपको क्या करना है, पहला स्टेप आपका होगा कि आपको फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। फर्स्ट स्टेप आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है। सेकंड स्टेप फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करना है। थर्ड स्टेप, जो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करा है वहां से वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, एक्स या वाई की वैल्यू आ जाएगी, जो भी वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर नेक्स्ट स्टेप होगा आपका डबल डेरिवेटिव निकालने का। फिर डबल डेरिवेटिव में जो आपकी एक्स की वैल्यूज आई है उनको पुट करोगे एक एक करके। अगर नेगेटिव आती है तो फंक्शन मैक्सिमा होगा, अगर पॉजिटिव आती है फंक्शन मिनिमा होगा, और अगर कुछ भी नहीं आती, ना तो नेगेटिव आ रही है ना पॉजिटिव आ रही है, 0 आ रही है, तो फंक्शन इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। अगर 0 आती है तो फंक्शन इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। बेटा पढ़ा लेंगे, चलिए कैसे होगा जरा मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ। बहुत ही ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन था एक, बहुत ही ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन था एक। पहले मैं उसी क्वेश्चन को ले लेता हूँ जो बहुत ज्यादा तुम लोगों ने अपने टेस्ट पेपर में देखा। पहले उसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे रिमेनिंग क्वेश्चन। ऑलमोस्ट तुमने अपने हर दूसरे तीसरे पेपर में वाला क्वेश्चन देखा था। एंड द क्वेश्चन वाज, क्वेश्चन नंबर 18। जरा सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 18 देखें, 6.5 का। क्वेश्चन नंबर 18, ये देखो क्या कह रहा है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है रेक्टेंगुलर शीट है 45 बाय 24 सेंटीमीटर की। एक रेक्टेंगुलर शीट है हमारे पास, 45 सेंटीमीटर। हेलो, हाँ बोल। भाई छाती दुख रही है, स्टीम कौन ले रहे तू? फिर स्टीम ले रहे तो खांसी कलियां ले ला, जो सिरप आउच है, जोशीना सिरप ले रहा है, नहीं तो खांसी को एक दूसरा सिरप आउच है वहां मतों को बता देते वह तू ले रहा है जो बात, ठीक है। अब आ रही चली जा प्लान तुम। अच्छा, तो खांसी के लिए कौन सा सिरप था जो हमारे यहाँ हुआ था? देखना पड़ेगा, चाल हुआ तो सारी बाकी बातों को बता देगी, सही है ना? हाँ, तो दाढ़ को पानी पियो, फ्रूट्स खाओ, केला खाओ, रोटी कौन खानी, सही है। तो खाओ, बार बार खाओ ना, पर रोटी कौन खानी है बार, सही है। हाँ, साफ सही है। मैं बताऊंगा वो पी लो। और ज्यादा खांसी मत, गड़ो तो कौन चीरता, आओगी गला में भी दिक्कत आओगी तो आज बिटाडिन गार्गल में मंगवाए थे, बिटाडिन गार्गल तो गार्गल है ना। और सबसे आइसोलेट है जा अपना, एक कमरा कमाए जाता, सही है। बुखार तो बनाए जो आओ को बुखार भी सही है, आ को ऑलरेडी को मतलब या ना तो ठीक है, आओ को बुखार भी सही है, सही है। एलेक्स, एलेक्स करके भेज देना, एलेक्स सर्च कर लेना, एलेक्स ही है ना। दो आती है उसमें, ड्राई कफ के लिए आती है, फ्रेश के लिए एलेक्स करके, एलेक्स देख लो। हाँ भाई, तो वो ये कह रहा है, इसे ले जाऊंगा मैं पढ़ाने, बिल्कुल। जस्ट अ मिनट, मैं इसको बाहर छोड़ के आता हूँ, पढ़ाने नहीं दे रहा, जस्ट अ मिनट बच्चों, है ना, 2 मिनट ले रहा हूँ मैं, फिर आता हूँ।